बकरा ईद आते ही सनातनियों की तरफ से ये आवाज़ उठने लगती है कि भाई जानवरों पर रहम करो, बेज़बान जानवरों पर रहम करो, जुल्म ना करो, जियो और जीने दो, हिंसा ना करो। ये सारी बातें आती हैं। आत्मा उसके अंदर भी है, तुम्हारे अंदर भी है। तो इस तरह की बकवास बातें इन लोगों की तरफ से होती रहती हैं। अगर हिंदू धर्म को देखें, कोई और कहता तो बात कुछ और होती, लेकिन अगर कोई हिंदू कह रहा है तो इसको हम पागलपन कह सकते हैं या मूर्ख बनाना। ब्राह्मण जिस तरह से मूर्ख बनाते हैं तो वही मूर्ख बनाना है। वरना हिंदू धर्म के अनुसार सिर्फ जानवरों या इंसानों के अंदर नहीं, बल्कि जितने भी पेड़ पौधे हैं उन सबों के अंदर जो है आत्मा है। और वो आत्मा इस तरह से है, और इस तरह की आत्मा है कि जब कोई इंसान पाप करके मरता है तो उसे मुख्तलिफ जानवरों के अंदर, असुरों के अंदर, शैतानों के अंदर, इसी तरह घास फूस के अंदर और कीड़े मकोड़ों के अंदर डाल दिया जाता है। ये जितने भी घास फूस हैं, कीड़े मकोड़े हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब पिछले जन्म के पाप की वजह से हैं। और ये हिंदुओं का जो है, समझिए कि सबसे मजबूत अक़ीदा है। हिंदू लोग जिन बातों पर सबसे ज़्यादा पक्के हैं, अड़े हुए हैं, वो सिर्फ यही एक बात है। बाकी तो ये सारी चीज़ें छोड़ चुके हैं धर्म की, सिर्फ यही एक चीज़ को पकड़े हुए हैं कि एक इंसान मरने के बाद उसकी आत्मा तब्दील हो जाती है। अगर पापी है तो वो दूसरे जन्म में जानवर के अंदर या इस तरह से जो आपको बताया उसमें वो चला जाता है। अगर ऐसी बात है तो अगर कोई मुसलमान खा रहा है, किसी जानवर को मार के खा रहा है, जैसे मनु ने कहा कि कोई गाय को मारता है तो उसका अगला जन्म गाय में होता है, इस तरह की बातें भरी पड़ी हैं, हज़ारों इस तरह की बातें लिखी हुई हैं। तो अगर कोई मुसलमान किसी जानवर को मार रहा है तो मार के अगर उसको ख़त्म किया तो समझिए कि उसको पाप से एक तरह से मुक्ति दे दिया, आज़ाद कर दिया। और इनके यहाँ घास फूस के अंदर भी आत्मा है, तो ये लोग तो घास फूस काटते भी हैं, और ये लोग ज़्यादातर जानवर पालते हैं, गाय पालते हैं तो घास ही चराते हैं। तो ये लोग तो सबसे ज़्यादा हत्या कर रहे हैं, हत्यारे हैं अपने धर्म के अनुसार। तो आज मैं सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि ये लोग जो कहते हैं जानवर की क़ुरबानी मुसलमानों को बंद कर देना चाहिए, ये जुल्म है, बेरहमी है, वगैरह वगैरह। तो आज मैं दिखाऊंगा कि इनके यहाँ जानवर तो जानवर, इनके बड़ों ने अपनी पत्नियों तक को कुर्बानी, मतलब अपनी पत्नियों की बलि दे दिया था। जो इनके सबसे महान, इनके यहाँ सबसे महान इंसान है जिसको मनु कहा जाता है, मनु ने अपनी पत्नी की बलि दिया था। उससे पहले मैं आपको कई किताबों से दिखाऊंगा कि इनके यहाँ भी कुर्बानी है, इनके यहाँ भी बलि है, कुर्बानी तो नहीं कर सकता। इनके यहाँ भी जानवर को भगवान के नाम पे काटना है, उसका खाना है, और भी बहुत से जानवरों को खाने की बात आई है। वो बात भी है, मेरी कई वीडियो के अंदर आई है। तो खैर मैं अभी आपको ये दिखा रहा हूँ, फिर मैं उसको आपको मुख्तलिफ़ किताबों से दिखाऊँगा। यहाँ देखिए क्या है, यहाँ लिखा है कि गुरु तल्पगामी घास फूस आदि के योनि में जन्म लेता है। यानी गुरु के साथ, के पत्नी के साथ कुछ गलत करता है तो वो घास फूस में जन्म लेता है। उसके बाद उससे ऊपर है कि कोई सोने की चोरी करता है तो वो कीड़ा होता है, कृमि, कीट, ये कीड़ा मकोड़ा जो है वो होता है। और इसमें जो है आप देखेंगे तो यही बताया गया है, और ऊपर से नीचे तक। बल्कि गरुड़ पुराण में देखें तो गरुड़ पुराण इसी से मशहूर है कि कोई इंसान जो पाप करता है तो उसका अगला जन्म क्या होगा। ये गरुड़ पुराण का आचार कांड है, और आचार कांड का अध्याय आपको 104 है, पेज नंबर 178 है। और ये जो है गरुड़ पुराण के अंदर अगले जन्म में क्या होगा, ये धर्म कांड इसके बाद है, उसके अंदर और ज़्यादा तफसील से ये बात आई है। तो मैं आपको सबूत दिखाता हूँ इनके यहाँ कुर्बानी का, ये बलि का।
देखें ये मनुस्मृति है, मनुस्मृति का अध्याय 5 है और मंत्र, अब देख लें 37 होगा शायद के 35 देखें। यहाँ लिखा है, आपको भी नज़र आ रहा होगा कि धन के लिए मृग मारने वाले को वैसा पाप नहीं होता जैसा वृथा मांस खाने वाले को मारने के अनंतर होता है। धन नहीं धर्म होना चाहिए। खैर जो भी हो, आगे लिखा है कि जो मनुष्य शराद और मधु पर्क में नियुक्त हुआ मांस नहीं खाता है, वो मनुष्य मरकर 21 जन्म तक पशु होता है। अब देखें यहाँ ये कितनी बड़ी सज़ा आई है, बल्कि मांस खाना ज़रूरी बताया है मनु ने, वरना अगर ऐसा नहीं हुआ तो मरने के बाद वो 21 जन्म तक जानवरों में जन्म लेगा। तो इनके यहाँ जानवर भी पाप की वजह से जानवर की योनि में भी जाना पड़ता है, जानवर भी बनना पड़ता है। तो अब यहाँ देखिए मनु ने बताया है कि जो शराद के अंदर अगर कोई ब्राह्मण गया है या शराद किसी के यहाँ हुआ है, अगर वो मांस नहीं खाया है तो वो फिर उसका अगला जन्म जो है वो जानवरों में होगा, और 1 जन्म नहीं बल्कि 21 जन्म होगा। देख सकते हैं आपके सामने है। इसके बाद मैं आपको इसमें कौन सी पुस्तक है ये दिखा देते हैं आपको। ये वशिष्ठ धर्मसूत्र है, इसको हम बाद में दिखाएंगे आपको, पहले इसको देख लेते हैं। ये है व्यास स्मृति होगा। व्यास स्मृति का अध्याय 3 है और मंत्र 55 है। यहाँ देखिए क्या लिखा है कि यज्ञ आदि में नियुक्त हुए बिना ब्राह्मण किसी भी अवस्था में मांस न खाए। यज्ञ और श्राद्ध में नियुक्ता हुआ ब्राह्मण यदि नहीं खाता है तो वो पतित हो जाता है। तो यहाँ देखिए उससे भी सख्त बात है, यज्ञ और श्राद्ध में अगर कोई आया है ब्राह्मण और वो मांस नहीं खाया है तो वो पतित हो जाएगा। पतित कहते हैं धर्म से बाहर हो जाना, धर्म से निकल जाना। जैसे हम बोलते हैं किसी को कि वो काफिर हो गया, तो इसी तरह से इनके यहाँ पतित का शब्द होता है कि हमारे यहाँ काफिर का मतलब होता है कि निकल जाना या इनकार कर देना, तो इनके यहाँ पतित का मतलब होता है कि गिर जाना, यानी धर्म से गिर गया, धर्म से बाहर हो गया। तो यहाँ ये बात आई है कि अगर ब्राह्मण मांस नहीं खा रहा है श्राद्ध में या यज्ञ में तो वो धर्म से बाहर हो जाएगा। ये व्यास स्मृति है और व्यास स्मृति का मंत्र 55 है। आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूँ व्यास स्मृति। देखें व्यास स्मृति है और अध्याय भी दिखा दूँ तो बेहतर रहेगा, नहीं तो दिखा देता हूँ अध्याय भी, क्या होगा। अध्याय भी आप देख लें। ये देखिए 3रा अध्याय है। इसके बाद में और कौन सी पुस्तक बची है, ये हो गई, ये हो गई, ये बची हुई है। ये है वशिष्ठ धर्मसूत्र, जिसको आप रामराज का संविधान भी कह सकते हैं। देखें वशिष्ठ धर्मसूत्र के अंदर भी इसी तरह की बात लिखी हुई है। वशिष्ठ धर्मसूत्र कहाँ चला गया जी? देखिए यहाँ लिखा है, पितर देवता और अतिथि इनकी पूजा में पशु की हिंसा करे। पितर कहते हैं जो मर के जो लोग चले गए हैं उनके लिए अगर आप कुछ कर रहे हैं तो उसमें पशु की हिंसा करें। इसी तरह से देवता के लिए भगवान के नाम पे चढ़ा रहे हैं तो उसमें करें। अतिथि कहते हैं कोई मेहमान आ गया हो तो उसके लिए, तो इनकी पूजा में पशु की हिंसा करे। कारण कि मनु का ये वचन है कि मधुपर्क में यज्ञ में
पितर और देवताओं के निमित्त जो कर्म है उनमें पशु की हिंसा करे तो कुछ दोष नहीं, अन्यथा हिंसा ना करे, वरना हिंसा ना करे। बिना प्राणियों की हिंसा किए मांस कहीं उत्पन्न नहीं होता, यानी बगैर मारे तो मांस मिलेगा नहीं, कैसे न चले, तो नहीं होता। प्राणियों की हिंसा भी स्वर्ग की देने वाली है। अब देखिए यहाँ है कि यहाँ हिंसा, जानवर को मारने से भी स्वर्ग मिलता है। इस कारण यज्ञ में जो प्राणियों की हिंसा होती है वो हिंसा नहीं है। बिना हिंसा किए हुए स्वर्ग नहीं मिल सकता। अब यहाँ देखिए ये बात आ गई है, बिना हिंसा के, बिना जाने जानवर को मारे स्वर्ग नहीं मिलेगा। अब देखें, ब्राह्मण व क्षत्रियों के आने पर यानी आया है तो इनके लिए बड़ा बैल व बड़ा बकरा पकाए, इस प्रकार इसके अतिथि करने का नियम है, यानी मेहमान नवाजी करने का तरीक़ा है। यहाँ तो ये बात आई है, जबकि आपस्तम स्मृति के अंदर और आपस्तम धर्मसूत्रा के अंदर तो गाय ज़बह करने की बात आई है ऐसे मौके पे। और भी यहाँ इसमें मैं देखा था, लेकिन देखते हैं कहाँ पे है। आगे बात होगी कि कौन किस किस जानवर को खाना चाहिए। तो खैर इसमें बहुत से जानवर के खाने और ना खाने की बात भी आई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इस पुस्तक को पढ़ करके आप देख सकते हैं। इसमें ये बात आई है, मैं अभी पढ़ा था, पता नहीं कहाँ पे चला गया। तो खैर इसमें बहुत सारे जानवर के नाम भी आए हैं कि इन जानवरों को खाना है, इन जानवरों को नहीं खाना। जैसे हमारे यहाँ है, बहुत से जानवर को खाने और बहुत से जानवर को ना खाने की बात आई है। अब मैं आपके सामने वो बात पढ़ रहा हूँ कि मनु ने अपनी पत्नी का बलि दिया था। तो ये बात मनु की बलि वाली बात यहाँ पर से यहाँ है। ये है शतपथ ब्राह्मण का अध्याय 1, कांड 1 और ब्राह्मण 4 और मंत्र 14-15 से है। आप देखें ये उर्दू के अंदर है, हिंदी के अंदर भी है, लेकिन हिंदी में मैं तलाश नहीं किया, थोड़ा उसका हर्फ बड़ा अजब तरह से लिखा हुआ था तो उस पर मेरा ध्यान न दिया। आप देखें यहाँ का लिखा है, यहाँ देखें कि मनु के पास एक ऋषभ सांड भैंसा था। उसमें एक आवाज़ थी जो कि असुरों और राक्षसों को हलाक कर डालती थी, और उसकी फुंकारने और दौड़ने से तमाम असुर और राक्षस हमेशा जले जाते थे कि उसकी फुंकार दोज़ख की नार थी। असुरों ने उससे लाचार होकर आपस में कमेटी की और कहा कि यह भैंसा क्या है, हमारे लिए वबाल जान है कि आवाज़ से जुदा और फुंकार से जुदा मुसीबत व हलाकत हम पर पैदा कर देता। और इसको हम सब मिलकर मार डालें। उस कमेटी में असुरों को यज्ञ कराने वाले और करी नाम ब्राह्मण भी शरीक थे। उन्होंने मशवरतन कहा कि हमने सुना है कि मनोजी देवताओं से बहुत डरते हैं, लिहाजा हमको भी यकीन करना चाहिए कि वो उनसे ज़रूर डरते हैं। तुम देवताओं के लिए उसके भैंसे को बलिदान कर डालो। फिर बाहम खूब पख्तोपज करके मनु जी के पास गए और कहने लगे कि ए मनु, हम बलिदान करना चाहते हैं। वो बोला, किस चीज़ का? उन्होंने जवाब दिया कि तेरे उस भैंसे का। मनु जी ने कहा कि ऐसा ही करो। तब उन्होंने उस भैंसे को बलिदान कर डाला। बस वो आवाज़ उससे निकलकर मनु जी की बीवी के अंदर दाखिल हो गई। ये नाम क्या है, मनावी या क्या है पता नहीं। अब उसकी आवाज़ और सांस से असुर और राक्षस जलने लगे और पहले से ज़्यादा वबाल में मुब्तला हुए, क्योंकि इंसान ज़्यादातर बोलता और लंबी लंबी सांस लेता है। असुरों और राक्षसों ने फिर कमेटी की उनके दोनों पुरोहित भी मौजूद थे जो ब्राह्मण ऊपर थे। फिर उन्होंने यही कहा कि हमने सुना है कि मनोजी देवताओं से बहुत डरते हैं और हमको भी यकीन करना चाहिए कि वो बहुत डरते हैं। तुम देवताओं के यज्ञ में उसकी बीवी को बलिदान कर डालो, उसकी बीवी को ज़बह कर डालो, बलि दे दो बीवी की। और आगे देखें, और
ये बलि पास हो गया। उस वक्त वो सब मिलकर मनु जी के पास गया और कहा कि हम फिर बलिदान करना चाहते हैं, बलि देना चाहते हैं। मनु जी ने दरियाफ्त किया कि इस मरतबा किस चीज़ का बलिदान करोगे। उन्होंने अर्ज़ किया कि तेरी औरत का, तेरी पत्नी का। मनु जी ने कहा कि बेहतर है उसी का कट डालो। जब उन्होंने उसकी बीवी मनावी को ज़बह करके बलिदान कर दिया, लेकिन वो आवाज़ उसमें से निकलकर ओखली, मुसल, सिल बट्टा वगैरह हवन के बर्तनों में घुस गया। तो खैर वो आगे बहुत बड़ी कहानी है। तो यहाँ आप देखिए कि मनु जी ने अपनी पत्नी को ज़बह कर डाला, अपनी पत्नी की को बलि चढ़ा दिया, क्या बोलते हैं, पत्नी की बलि चढ़ा दिया। तो ये है इनके यहाँ, पत्नी भी ज़बह हो रही है और जानवर भी ज़बह हो रहा है, और फिर ये लोग मुसलमानों पे आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो इससे इन लोगों से बड़ा बेशर्म आपको दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। और इनकी धार्मिक पुस्तकों के अंदर एक दो जगहों पर नहीं, मैं 50 जगहों पर इस तरह की बातें दिखा सकता हूँ, बल्कि 10 जगह तो 10-12 जगह तो हम गाय के बारे में, गाय की बलि के बारे में दिखा सकते हैं। बल्कि कई पुस्तकों के अंदर तो बहुत बड़ी इनके यहाँ उसको पूजा कर सकते हैं। गौ मेध यज्ञ का तस्करा कई पुस्तकों में आया है, अग्नि पुराण के अंदर, इसी तरह से मत्स्य पुराण और पता नहीं कहाँ कहाँ बहुत सारी, और कई स्मृतियों के अंदर ये बात आई है। तो ये चीज़ थी।